दोस्तों, इस टाइम मैं हूँ राम लक्ष्मण सीता की तपोभूमि चित्रकूट में। वही चित्रकूट जो राम लक्ष्मण सीता के वनवास का 11.5 वर्ष बिताया हुआ है। अभी आप लोग सामने देख रहे हैं ये पहाड़ों का नज़ारा। जब आप लोग चित्रकूट की सड़कों पर चलेंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से हरियाली और पहाड़ों का नज़ारा देखने के लिए मिलेगा, जो ये पहाड़ अपनी ओर आपको आकर्षित करेंगे। खैर, आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है चित्रकूट के स्फटिक शिला और जानकी कुंड का। तो आप लोगों को मैं लेके चल रहा हूँ स्फटिक शिला और जानकी कुंड। स्फटिक शिला वो शिला है जहाँ पे पहली बार राम ने सीता का श्रृंगार किया था, और जानकी कुंड वो जगह है जहाँ पे माँ सीता जी स्नान किया करती थीं। खैर, इससे पहले मैंने ब्लॉग जो डाला था अपने चैनल पर वो डाला था राम घाट का, हनुमान धारा का, लक्ष्मण पहाड़ी का। तो वो ब्लॉग अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ दर्शन कीजिए स्फटिक शिला और जानकी कुंड का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के लाइक और शेयर से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है चित्रकूट का पहाड़ों का नज़ारा जो आप लोग देख रहे हो। इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है यहाँ पे, और सूरज की जो रोशनी है ना ये पड़ रही है ठीक सामने। और भाई इतना ज़्यादा प्यारा व्यू है यहाँ का, देखने में भाई तबीयत खुश हो गई। और जब सूरज की जो रोशनी है सीधे मुँह पे पड़ रही है तो इससे जो नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है। और पीछे आप लोग पहाड़ देख ही रहे हो, कितना ज़्यादा प्यारा व्यू है पहाड़ों का। और ये आप लोग जो उधर से देख रहे हैं, उधर से टोटल आप लोगों को ये इस तरीके से पहाड़ मिलेंगे, जहाँ पे ये पहाड़ देखने में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ये है चित्रकूट का असली नज़ारा। आप लोग जो यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो भाई, ये सामने जो सूरज देवता है वो वही प्रकट है, मतलब डूबने वाले हैं, अभी तो प्रकट हैं। और ये नज़ारा भाई इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है यहाँ पे देखने में, सूरज देवता के दर्शन करने में यहाँ से। तो भाई क्या ही कह सकते हैं, ये पॉइंट है यहाँ पे। आप लोग जब चित्रकूट से आप लोग जाएंगे कानपुर साइड और करवी साइड में, तो आप लोगों को ये पहाड़ों का नज़ारा मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हो, और साथ में ये जो नज़ारा है इसका जो व्यू है वो आप लोग ले सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पे अगर आप लोग आते हो भाई। देख के ना इन पहाड़ों का नज़ारा आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। ये देखो आप लोग, इतना ज़्यादा प्यारा व्यू है। तो दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं स्फटिक शिला। और ये जो आप लोग देख रहे हो नदी, ये है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी के किनारे ही बसा हुआ है स्फटिक शिला, जो आप लोग अभी देख रहे हो। और साइड में आप लोग पीछे देख सकते हैं, ये दुकानें वगैरह हैं जहाँ से आप लोग प्रसाद वगैरह ले सकते हो। और ये इधर साइड में स्फटिक शिला जो पॉइंट आप लोग देख रहे हो, तो ये काफ़ी मान्यता है इस पॉइंट की। तो चलिए मैं आप लोग को दर्शन कराते हैं यहाँ पे। ये भगवान का बायां पैर, दाहिने पैर का घुटना, दाहिने पैर का अंगूठा। जब घुटना टेक करके भगवान ने बाण मारा, यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठे, ये माता का 1 मिनट बेटा पीछे लखन मिला, ऊपर मंदिर। लेकिन अब आप ध्यान से देखें, न डर है, न लूट है, न झूठ है। क्यों? तो महात्मा की जगह है। जो ये 5 कलर का झंडा जहाँ पर यहाँ के बड़े महाराज साल में एक बार दीपावली के 3 दिन पहले, 3 दिन बाद 7 डेज 5 दिन महाविष्णु यज्ञ करते हैं। यज्ञ में थोड़ा बहुत 57 रुपये, 101 रुपये यज्ञ में दान लेते हैं, लेकिन कोई बंधन, कोई जबरदस्ती नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जब भी आप लोग स्फटिक शिला पे दर्शन करने के लिए जाते हैं तो स्फटिक शिला पे आप लोग परिक्रमा ज़रूर लगाइए। और आप लोगों को पूरे 2 परिक्रमा लगाने होंगे। तो यहाँ पे जब भी आते हैं तो यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हैं माँ सीता के चरण के निशान, यहाँ पे आप लोग इनको छूकर और परिक्रमा लगाने के बाद फिर आप
निकल जाइए मंदिर में दर्शन करने के लिए। जहाँ है माँ जानकी का मंदिर, तो आप लोग यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के लिए ज़रूर जाइए। और जो भी भक्त लोग यहाँ पे इस स्फटिकशिला पे दर्शन करने के लिए आते हैं, वो जानकी मंदिर में दर्शन करने के लिए ज़रूर जाते हैं। यहाँ पे आप लोग आएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं जो शिला है, स्फटिकशिला बोलते हैं इसको। और ये यहाँ पे इसलिए इसकी मान्यता है कि जो राम है, राम जी सीता जी का उन्होंने श्रृंगार किया था पहली बार, और गजरा से जो रहते फूलों के गजरा वो बनाए थे, और वो यहाँ पे बना के जो ये वाला शिला है, यहाँ पे बैठ के उनका जो श्रृंगार है वो किया था। और साथ में जब भी उनको आराम करना होता है, रेस्ट करना होता है और विश्राम करना होता था, तो राम लक्ष्मण सीता यहीं पे इसी वाले शिला पे बैठकर विश्राम किया करते थे। तो इसीलिए लोग जो है दूर दूर से यहाँ पे भक्त लोग यहाँ पे आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। और उनके जो यहाँ पे पॉइंट हैं, यहाँ पे जो पैरों के पॉइंट हैं, निशान हैं, वो भी बने हुए हैं। साथ में इंद्र के जो पुत्र थे जयंत, तो वो कौवा का रूप धारण करके आए थे यहाँ पे, और उन्होंने जो है सीता माँ जो यहाँ पे जो मंदाकिनी नदी है उसका नज़ारा देख रही थी और निहार रही थी। तो तभी जयंत ने आके कौवा का रूप धारण करके चोंच मार दी थी सीता जी के। तो सीता जी के जो पैर में बहुत सारा जो खून है वो आने लगा था। तो ये चीज़ राम जी ने देखी, तो राम जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो उठे, और इसके बाद उन्होंने धनुष है जो राम ने बनाया था अपना यहीं पे, तो उन्होंने उसी धनुष से जो है चलाया। और इसके बाद यहाँ पे जो इंद्र के पुत्र जयंत थे वो तीनों लोक में भागते हुए अपनी जान को बचाने के लिए, लेकिन नहीं बच पाए। तो अंत में सीता जी से उन्होंने माफ़ी मांगी, और इसके बाद सीता जी ने माफ़ कर दिया, लेकिन राम जी ने माफ़ नहीं किया। और उनका जो बाण उन्होंने चला दिया था, तो उनका जो बाण है तो जयंत की आंख में जाके लगा, और इसके बाद यहाँ पे कौवा एक आंख से जो है अंधा हो गया। तो ऐसे ही मतलब जो कौवा होता है वो माना जाता है कि वो अंधा रहता है, काना होता है कौवा। तो ये चीज़ तभी से है, कौवा के एक आंख में बाण लगा था, और बाण लगने की वजह से वहाँ पे कौवा जो है अंधा हो गया था एक आंख से। और तभी से बताया जाता है ये कौवा जो है एक आंख से इनको दिखाई नहीं देता है। तो बस ये है। और आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, तो आप लोग नदी देख रहे हो, मंदाकिनी नदी है, और ये है स्फटिकशिला जो अभी आप लोग देख रहे हो। तो यहाँ पे काफ़ी भक्त लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। पंडित जी यहाँ पे आके बताते हैं कहाँ पे क्या हुआ था। दोस्तों, आप लोग स्फटिकशिला पे दर्शन करने के बाद फिर आ जाइए जानकी कुंड। जानकी कुंड में यहाँ आप लोग पहले दर्शन करके आप लोग बाद में स्फटिकशिला के भी दर्शन कर सकते हैं। खैर, अभी हम जानकी कुंड आ चुके हैं। आप लोग जब जानकी कुंड की तरफ जाएंगे तो बाहर आप लोग को एक गेट मिलेगा और सीढ़ियाँ मिलेंगी। तो इन सीढ़ियों के जरिए आप लोग जाएंगे नीचे की तरफ, जहाँ पे है मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी के किनारे ही है जानकी कुंड, जहाँ पे माँ सीता जी स्नान किया करती थी। अभी मैं आप लोग को वहीं लेके चल रहा हूँ सीढ़ियों के जरिए, और आप लोग को जानकी कुंड के दर्शन कराने वाले हैं। गाइस, अभी हम यहाँ पे खड़े हैं मंदाकिनी नदी, और इसी को बोला जाता है जानकी घाट। तो यहाँ पे आप लोग आते हैं चित्रकूट में, तो जानकी घाट में आप लोग दर्शन करने के लिए ज़रूर आना, क्योंकि इसी जगह पे जानकी यानी कि सीता माँ नहाया करती थी। चित्रकूट में जानकी घाट का नज़ारा अभी आप लोग देख रहे हो, और यही वो जगह है जहाँ पे माँ सीता जी स्नान किया करती थी, नहाया करती थी। और ये जो पॉइंट है, मेन पॉइंट, ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इस वाली जगह पे यहाँ पे बाउंड्री बना दी है ताकि लोगों को पता चलती रहे और पैर अंदर ना ले जाएं। तो यहीं पे इसी जगह पे सीता जी नहाया करती थी। और बाकी के सामने जो आप लोग देख रहे हो मंदिर बने हुए हैं, तो यहाँ पे आप लोग मंदिर में दर्शन कर सकते हो। और इसी जगह पे जहाँ पे नहाया करती थी, यहीं पे पैरों के चरण के निशान है, तो वहाँ पे भी आप लोग दर्शन कर सकते हो। साथ में इधर साइड में ये मंदाकिनी नदी है, तो मंदाकिनी नदी का जो बहाव है वो आप लोग देख ही सकते हो, चेक कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो काफ़ी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं टूरिस्ट, तो वो भी यहाँ पे बैठ के नहाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंदाकिनी नदी में जो यहाँ पे इधर साइड में इस तरीके से जो शिला बनी हुई हैं,
तो यहाँ पे बीच बीच में ऊंची नीची जगह हैं, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे पैर रख के अगर नहाते हो तो यहाँ पे इतना डर नहीं रहता है डूबने का। लेकिन अभी क्या है, पानी का बहाव ज़्यादा तेज़ है, तो उसकी वजह से यहाँ पे भी आप लोग नहीं नहा सकते हो। तो ये है भाई ख़तरनाक जो अभी आप लोग देख रहे हो मंदाकिनी नदी का नज़ारा। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा औसम है। गाइस यहाँ पे आप लोग आ जाते हैं यहाँ पे जानकी घाट पे, तो आप लोग जो मंदिर है यहाँ पे पीछे साइड में, इनके दर्शन आप लोग कर सकते हैं। और दर्शन करने के बाद आप लोग यहाँ का जो नज़ारा है मंदाकिनी नदी का, उसका आप लोग व्यू ले सकते हैं। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगेगा। साथ में हनुमान जी के भी यहाँ पे आप लोग दर्शन कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ऊपर साइड में, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और ये मैंने मंदिर में यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं। तो भाई अभी खड़े हैं, थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट ले रहे हैं और अच्छा लग रहा है यहाँ पे।